सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से कॉफी विद क्राइस्ट के 33rd एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कटिंग एंड प्रूनिंग, इट्स प्रोसेस, इट्स पर्पस एंड इट्स पावर। कटाई और छटाई, उसका क्या लक्ष्य है, क्यों परमेश्वर हमारे जीवन में कटाई छटाई करते हैं, क्या किस तरह से करते हैं और उसके अंदर क्या ताकत है। तो ये बहुत फेमस वर्स है, हम सभी ने इसको पढ़ा हुआ है। यूहन्ना की किताब उसके 15वें अध्याय और उसके पहले वचन में लिखा हुआ है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। अब मैं जल्दी से आपको यहाँ पर कुछ लेक्सिकल मीनिंग्स बताऊंगा या रूट वर्ड्स बताऊंगा जिससे ये पूरी कहानी हमें साफ हो जाएगी। यहाँ पे जो लता है उसका मतलब निकला है लैटिन वर्ड एम्पिलॉस से, जिसका मतलब है कि वो एक ऐसा पौधा है जो किसी लकड़ी के सहारे ऊपर चढ़ता है। दूसरा यहाँ पर है किसान। किसान का मतलब है जियोग्रॉस। जियोग्रॉस का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी बारी को डिजाइन करता है। तीसरा है कट ऑफ। कट ऑफ जो शब्द लिया गया है वो लैटिन वर्ड एरो से लिया गया है, जिसका मतलब होता है उठाना। और चौथा शब्द है प्रूनिंग। प्रूनिंग जो लिया गया है वो कैथेरोस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है क्लीन करना, प्यूरिफाई करना या शुद्धि करना। ठीक है, अब मैं जल्दी से आपको बताता हूँ कि कट ऑफ करने का यानी एरो का क्या प्रोसेस है। आपने देखा होगा कि किसी भी जब दाख की बारी में जब कोई दाखलता नहीं फल रही होती है और वो कभी कभी धूल में गिर जाती है, तो जो किसान रहता है ना, वो तुरंत उसे काट नहीं डालता, परंतु उसे उठाता है, उसकी धूल साफ करता है, उसको कपड़े से पोंछता है और उसे फिर धागे से वापस उसकी ओरिजिनल दाख की लता जहाँ से वो निकली है वहाँ उसे बांध देता है, ताकि उसे प्रॉपर सूरज की रोशनी मिले, उसे हवा मिले और वो फिर से एक बार नरिश हो जाए। जी हाँ मेरे प्रियो, इसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है हमारे जीवन में। हम भी जब कभी अपने जीवन में पाप में गिर जाते हैं या निराशा के भाव में आ जाते हैं या शर्म के भाव में हम रहते हैं या कभी कभी हम फेल हो जाते हैं हमारे जीवन में, तो हम भी हमारे डिप्रेशन की गहराइयों में चले जाते हैं, हमारे जीवन के उस अंधकार में हम चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पे और डेफिनेटली जब हम चले जाते हैं तो हम कोई फल नहीं ला रहे होते हैं उस वक्त, लेकिन उस वक्त हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में आता है और हमारी सारी गंदगी को साफ करता है, हमारे डिप्रेशन को साफ करता है, हमारी शर्म को ले लेता है, हमारे फेलियर को वो ले लेता है और फिर से हमें अपने गले से लगाता है और हमें फिर से वही दया दिखाता है, वही आशीष दिखाता है, ताकि हम उससे सब कुछ जो उसने आशीषें हमारे लिए रखी हैं वो हम उससे ले सकें। मेरे प्रिय, एक बात याद रखना कि वो उठाता है, वो गिराता नहीं है। He lifts, he never leaves. God doesn't cut off when you are fruitless. He lifts us up with mercy. He cleanses us with His word and restores us through His Spirit. He ties us back, reconnecting us to Jesus, the true vine. जी हाँ, वो हमें फिर से टाई कर देता है परमेश्वर के साथ, ताकि हम उसकी प्रेजेंस में रहें, हम उसकी श्वास को फूंक सकें और जो उसका प्रेम है उससे हम पूरी तरह से नरिश हो सकें। याद रखिए मेरे प्रियो, जब कभी भी हम हमारे लोवेस्ट में होते हैं ना, डर्ट में होते हैं, तभी परमेश्वर हमारे जीवन में आते हैं, वो काम करते हैं और हमें वो क्या बोलते हैं पता है, कि तू यूजलेस नहीं है, तू मेरा है और मैं कचरा नहीं बनाता, मैं कचरा नहीं बनाता, मैंने तुझे खूबसूरत बनाया है और तू फलवंत होगा। ठीक है, फिर हम आते हैं प्रूनिंग पर। प्रूनिंग क्या होती है? प्रूनिंग का मतलब होता है छांटना। अगर हम शरीर को देखें या हम अपने आप को देखें तो हमारा जो शरीर है वो वर्टिकली बढ़ता है, ना कि हॉरिजॉन्टली, है ना। वर्टिकली बढ़ते हैं, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। तो हम भी जानते हैं कि कमर के ऊपर का जो हिस्सा है वो शुद्ध है और कमर के नीचे का जो हिस्सा है वो सब अशुद्ध है। तो परमेश्वर क्या करते हैं, जो कमर के निचला हिस्सा होता है ना, वो अंधकार को, वो गंदगी को दर्शाता है, लेकिन जो कमर के ऊपर का हिस्सा होता है वो हमेशा अच्छी चीज़ों को ही दर्शाता है। ठीक है, तो जब परमेश्वर हमें डिसिप्लिन कर रहे होते हैं तो हमारे जीवन में कभी कभी क्या होता है, घमंड आ जाता है, कभी कभी जलन आ जाती है, कभी कभी द्वेष आ जाता है। तो परमेश्वर क्या करते हैं, ओ जलन आ रही है, काटो। अच्छा, द्वेष आ गया है किसी के प्रति, काटो। अच्छा, घमंड आ गया है मेरे वचन का, तो इसे काटना ही पड़ेगा। और धीरे धीरे वो हमें क्या करते हैं, डिसिप्लिन करते हैं, वो हमें शेप में लेकर आते हैं। ठीक है, पेनफुल है, जी हाँ बहुत पेनफुल है, बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है जब परमेश्वर छटाई करते हैं। दूसरा, पॉइंटलेस है क्या? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि इससे केवल और केवल हमारी आत्मिक उन्नति ही हो रही होती है। याद रखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको सजा नहीं दे रहे हैं, वो आपकी सजावट कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड।
है ना। गॉड इज नॉट पनिशिंग यू बट ही इज प्रिपेयरिंग यू। ठीक है, इसका प्रोसेस क्या होता है, जितनी भी हार्मफुल चीज़ें जो हमारे जीवन के लिए हमें दुख पहुंचाने वाली चीज़ें हैं ना, उसे परमेश्वर धीरे 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 करके छांट देता है। क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारे जीवन में, हमारे जीवन में आते हैं परीक्षाएं, हमारे जीवन में आता है पाप का बोध, हमारे जीवन में आती हैं कई चीज़ें किस तरह से करेक्शन से, और बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन से जुड़ जाती हैं जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, जैसे कुछ गैर ज़रूरी लोग, कुछ गैर ज़रूरी बातें, उन सब को परमेश्वर क्या करता है, धीरे 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 हमारे जीवन से दूर करता है। क्या ये पर्पसलेस है? मैंने बताया आपको ये पर्पसलेस बिल्कुल नहीं है। एक बात याद रखिए मेरे प्रियो कि परमेश्वर आपको चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, परंतु वो आपके अंदर से फल लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने एक छोटी सी पोइट्री लिखी है, आपको इसे प्लीज इंग्लिश में मैं जरूर सुनाना चाहता हूँ। एवरी ट्रायल यू डिडंट अंडरस्टैंड, एवरी लॉस दैट शुक योर वर्ल्ड, एवरी नो दैट फेल्ट अनफेयर was not meant to destroy you but to define and refine you। जी हाँ, परमेश्वर हर चीज को केवल इसीलिए करता है कि आपके जीवन में उन्नति और आनंद आए। कैसे करता है परमेश्वर? बहुत सारे फल लाने के लिए इसे करता है, ठीक है। और जैसे जैसे हम परमेश्वर की नजदीकी में और बढ़ते जाते हैं, ये और साफ हमारे जीवन में होता जाता है। एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। एक डाली थी जिसे ऐसा लगने लगा था कि उसके अंदर बहुत सारे फल लगे हैं और जो आसपास की डालियां हैं उसमें कम फल लग रहे थे। तो वो डाली के अंदर क्या होता है, घमंड आ जाता है। वो सोचती है कि मैं इससे अलग हो जाती हूँ, ये तने में तो कुछ भी नहीं रखा है, जो भी है सब मुझ में ही है, मुझ में ही सारे फल लग रहे हैं, तो मैं इससे अलग हो जाती हूँ, और अलग हो जाऊंगी तो मैं और ज़्यादा फल लेकर आऊंगी, और जो ये इधर छोटे मोटे फल भी आ रहे हैं ना दूसरी डालियों में, ये भी मुझ में ही लगेंगे। तो वो अपने आप को अलग कर लेती है और वो गिर जाती है। धीरे धीरे क्या होता है, सनलाइट ना मिलने के कारण, हवा ना मिलने के कारण, और सबसे महत्वपूर्ण तने से न जुड़े होने के कारण वो धीरे धीरे सूख जाती है, क्योंकि वो जड़ नहीं पकड़ पाती है। और जब जड़ नहीं पकड़ पाती है तो उसके अंदर के सारे फल भी नाश हो जाते हैं। कुछ फल जो अच्छे ग्रो हो चुके थे वो ओवरग्रोन हो जाते हैं और वो भी खराब होने लगते हैं, उनमें से भी बदबू आने लग जाती है। इससे उस डाली को ये समझ में आ जाता है कि मेरा जो सोर्स था सब नरिशमेंट का या सारी अच्छाइयों का, वो मैं स्वयं नहीं थी, परंतु ये वो तना था जिससे मुझे सारा नरिशमेंट मिल रहा था। मेरे प्रियो, हमारा भी जो सोर्स है वो प्रभु यीशु मसीह है। बाइबल हमें यूहन्ना 15:5 में सिखाती है कि परमेश्वर से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए यदि गिर भी जाएं तो भी परमेश्वर के पास भागें। यदि हमारे जीवन में कोई चीज़ आ रही है जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, आत्मिक उन्नति को रोक रही है, तो परमेश्वर के पास जाएं, प्रार्थना करें, और परमेश्वर उसे निश्चय आपके जीवन से दूर करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपके जीवन में बहुत काम करेगा। आइए जल्दी से हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावंद, हम यीशु मसीह के नाम से आपके अति पवित्र चरणों में इस भोर के समय में आते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, इस वचन के माध्यम से मैं ये विश्वास करता हूँ कि हमारे जीवन में जो भी कटिंग एंड प्रूनिंग की जरूरत है प्रभु जी, आप उसे लेकर आएंगे ताकि हम और फलवंत हो सकें, आप में बने रह सकें, और उन्नति और पिता दूसरों के छुटकारे और उद्धार का कारण बन सकें। प्यारे पिता, आपने हमारी इस विनती को सुन लिया है, और आज से लेकर आपके द्वितीय आगमन तक परमेश्वर आप हमारे जीवन में वो सारी बातों को पूरा करेंगे जो हमारे लिए और पिता परमेश्वर आपके राज्य के लिए जरूरी है। इस विश्वास से हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आदर, मान, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल के साथ ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरी होने के लिए मांग लेते हैं। दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रियो, ये वचन आपके जीवन में बहुत अद्भुत काम करेगा, और प्रभु मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए ताकि हम प्रभु की नई नई बातों को रोज सीख सकें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।